हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले हम काफी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो कहा गया है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो इन मोटिवेशनल वीडियोस को हमें माइंड में रखना है ताकि हम अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें सूरज की तरह तपना होगा, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे। हमें काफी घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम अभी काफी नजदीक आने वाला है। तो हमें काफी घंटे हमें पढ़ाई करनी है और सारे मॉक टेस्ट हमें लगाते रहना है, जिससे कि सारा हमारा जो रिवीजन है वो डेली के डेली होता रहे और एग्जाम में हमें 25 में 25 मार्क मिले। राइट, तो हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इफ cos 4 theta minus sin 4 theta is equal to 4 by 5, then find sin 4 theta। यदि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो sin 4 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें दिया है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 4/5 हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। राइट, पावर 4 है तो हमने क्या लिख दिया, इसको ब्रेक करके लिख दिया 2 की पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर mn होता है। राइट, तो अब ये हम देखेंगे कि ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो बिल्कुल ही बेसिक से आपको ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए। तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। इतनी बात क्लियर है। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। राइट, ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख लें और यहाँ पर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। राइट, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन 4 थीटा की वैल्यू बताओ। तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। राइट, अब एंगल क्या है, अब है हमारा साइन 4 थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। राइट, तो साइन 4 थीटा हमारा ये है, जिसमें हमारे पास अभी निकल के क्या आया है, cos 2 थीटा की वैल्यू हम पे निकल के आई है, लेकिन साइन 2 थीटा हमारे पास नहीं है। तो साइन 2 थीटा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, cos 2 थीटा हमें दिया है क्या, 4/5। ये 90 डिग्री का एंगल है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। राइट, तो
आधार हमारा ये और ये हमारा 5 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं, ए बी सी, राइट। तो पाइथागोरन थ्योरम या ट्रिपलेट, हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5। नहीं तो नहीं भी याद है तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी हमारा है 25, 25 25, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है, ए बी हमें निकालना है, प्लस बी सी हमारा कितना है 4 चौक 16, बी सी का स्क्वायर, बी सी 4 है तो बी सी स्क्वायर 16 हो गया। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9, 25 में से 16 गया 9, ए बी स्क्वायर। तो 3 बराबर क्या हो गया ए बी। तो ए बी हमारा क्या आ गया इस तरीके से 3। अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो पाइथागोरन थ्योरम हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये क्या हो गई 3/5, राइट। अब ये वैल्यूज cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे sin 4 थीटा के फॉर्मूले में, राइट। तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 और cos 2 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 4/5। मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 दूनी 24 और नीचे 50 25। तो साइन 4 थीटा हमारा क्या हो गया 24/25। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 53 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 1260 यानी कि 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो हमें दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L क्रॉस B, लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। तो क्षेत्रफल हमें दिया है 1260 यानी कि एल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1260, राइट। कह रहा है कि परिमाप हमें निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इसमें ये एक डायगोनल है, तो ये हमें कितना दिया है 53 सेंटीमीटर हमें दिया है, राइट। तो कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर जब हमें साइड पता होगी तभी तो हम निकालेंगे पैरामीटर। तो हम इसको मान लेते हैं ये B है और ये L है, राइट। तो हम जानते हैं कि हमें निकालना है L और B की वैल्यू। तो कैसे हम निकालेंगे, हम पाइथागोरन प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो हम देखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC में, ABC में क्या होता है पाइथागोरन प्रमेय, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ए सी हमारा यहाँ पर कितना है 53, तो 53 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा क्या है बी स्क्वायर और बी सी हमारा क्या है एल स्क्वायर, राइट। तो 53 का स्क्वायर हम करेंगे तो 53 का स्क्वायर क्या आएगा, 53 की 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, 9 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8 2, यानी कि 2809। ये क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिमाप, हमें निकालना है एल प्लस बी की वैल्यू। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, राइट। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 2809 प्लस 2 एल बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1260। तो इसको करेंगे 2809 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, राइट। 0, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो इसको ऐड करेंगे हम तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 9, 2 8 और 5 13 और 2 2 4 और 1 5, ये आ गया हमारा एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे एल प्लस बी, एल प्लस बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 5329। तो अंडर रूट कैसे हम निकालेंगे वो भी हम देखते हैं, 5329 तो 2 के पेयर बनाते हैं, 7 7 49, तो ये कितने बचे हमारे 4 बचे, 13 में से 9 गया 4, 2 और 9 उतारे, यहाँ पर 7 का डबल लिखेंगे, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि रूट 5329 हमारा क्या आ गया 73, राइट। अब हमारे पास एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हमें क्या निकालना है परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है 2L प्लस बी, तो 2L प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 73, मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है a circle is inscribed in a right angle motorcycle, the length of the two sides for forming a right angle are 15 centimeter and 8 centimeter, then what is the inner radius of a circle। कह रहा है एक समकोण मोटरसाइकिल में एक वृत्त अंकित है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर एक वृत्त अंकित है, राइट। तो इसकी हमें इनर रेडियस हमें बतानी है, जिसमें कह रहा है समकोण वाली हुई दो भुजाओं की लंबाई, एक की लंबाई 15 है और एक 8 है, तो इसको हम नाम दे रहे ए, इसको नाम दे रहे बी और इसको सी। तो 8 15 17 ये क्या होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, ये हमें याद कर लेनी है जिससे कि हमारा टाइम एग्जाम में खराब ना हो। नहीं तो अगर नहीं भी याद है तो हम इसे पाइथागोरन से निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी 15 15 225, बी सी स्क्वायर 8 8 64, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, 6 और 2 8, 289। ए सी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 289
तो AC बराबर हमारा क्या आ गया 17। और वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 17, राइट। तो ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण। हमसे पूछी है अंतः वृत्त की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमें याद करना है, राइट। तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे। लंब हमारा यहाँ पर कितना है, 15 है, तो 15 प्लस आधार यहाँ पर हमारा कितना है, 8, और कर्ण हमारा कितना है, माइनस का 17 अपॉन 2, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे, 15 और 8 23, यहाँ कर लेते हैं 15 और 8 23 माइनस 17 बटे 2 इज इक्वल टू 23 में से 17 जाएंगे तो 6 बटा 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या आ गई, अंतः वृत्त की त्रिज्या। यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम if her income increased by 28% and expenditure increased by 20%, then her saving increases by 40%, then what is the value of X? कह रहे राधा अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत 40% बढ़ जाती है, तो X का मान क्या है। तो एक तरफ इस क्वेश्चन में हम लोग व्यय लिखेंगे और एक तरफ हम लिखेंगे बचत, राइट। इसको हम इनकम, इसको हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर और इसको हम लिख देंगे सेविंग, राइट। तो व्यय कितने परसेंट कर रहा है, वो व्यय कर रहा है 20%, 20% कर रही है, और बचत उसकी कितनी बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है, राइट। और उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, 28%, राइट, 28%। तो एलिगेशन मेथड से करेंगे तो 40% में से 28% हम घटाएंगे तो क्या बचा, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 12%, 12, और इधर 28 में से 20 घटाएंगे तो 8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 3:2। तो वो कह रहा है कि x का मान क्या है, तो ये तो हमारा है व्यय एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, हमारी बचत है, सेविंग है। तो आय हमारी कितनी हो जाएगी, इनकम, इनकम हमारी हो जाएगी 5, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है हमारा व्यय प्लस बचत। तो हमसे वो कह रहा है कि x का मान निकालो, तो x% हमारी क्या हो जाएगी, टोटल उसकी आय कितनी है 5, उसमें से वो कितना बचाती है, वो बचाती है 2, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 40%। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, x% हमारा आया तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम देखेंगे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप। तो हमें कभी हार नहीं माननी है, अगर हमें सफल होना है तो हमें मेहनत करते रहना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है हमारा इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या। यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 हमसे पूछा है, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाएंगे कि क्या होती है। तो हम देखेंगे कि यदि x प्लस 1 अपॉन x हमें k दिया है, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2। इतनी बात क्लियर है, राइट। और x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें k दिया है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यूब माइनस का 3k, 3k, k क्यूब माइनस का 3k, राइट। ऐसे ही के एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k, राइट। ये बेसिक्स है, ये हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, राइट। इतनी बात क्लियर है। हमें निकालना है x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, राइट। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको लिख लें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। तो हम देखेंगे कि x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 को हमने ऐसा क्यों लिखा कि x की एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x टू दी पावर 5 आएगा जो कि हमें चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर की हम 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स आएगा। तो और फिर एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, राइट, प्लस 1 आएगा। तो इसको जो आया उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x, तो क्या हो जाएगा x माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, रूट का 7। तो इसको हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में चेंज कर लिया, राइट। तो अब x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा k है, तो हमारा ये कंडीशंस होती हैं। तो k की जगह यहाँ पर क्या है, रूट 7 है। तो हम लगा देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारा क्या होता है, k क्यूब, यानी कि ये क्या है हमारा, इसको हम k मान लें। तो k का क्यूब रूट 7 का क्यूब माइनस 3k की जगह रूट 7, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, ये है k स्क्वायर माइनस 2। तो k स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा क्या है, k है, k की वैल्यू क्या है, रूट 7, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, रूट 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7, रूट 7 7 और रूट 7 माइनस 3 रूट 7,
और ये क्या हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस रूट 7। अब इसको देखेंगे, 7 रूट 7 में से हम 3 रूट 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 रूट 7 और क्या बचेगा, 5 बचेगा माइनस का रूट 7। अब 5 की 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 रूट 7 माइनस का रूट 7। 20 रूट 7 में से हम रूट 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19 रूट 7। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आ गई हमारी x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, when an article is sold at 5% discount then there is a profit of 14%. if the discount is 11% then what will be the profit। कह रहा है जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है, यदि छूट 11% है तो लाभ क्या होगा। तो कोई वस्तु हमने 100 रुपए की 100 रुपए है, उस पर 5% डिस्काउंट है, माना हमने कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर 5% का डिस्काउंट है तो 100 में से 5 तो वो कितने की बची पड़ेगी हमें 95। तो वो कह रहा है कि हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 14% का, यानी कि 114 की, राइट। तो एक का निकालेंगे 114 बटे 95। अब वो कह रहा है इफ द डिस्काउंट इज 11% तो 100 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 89। तो 89 की क्या होगी, 114 बटे 95 क्रॉस 89, काटेंगे 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्रॉस 89 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा हमारा 6 नेम 54, 6 अट्ठे 48, 5 53 बटे 5 और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 0, 5 छः 30, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ 6.8% का। 106.8 में से 100 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, 106.8 में से हम 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा 6.8%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है एंड P इज ए पॉइंट ऑन BC एंड P इज ए पॉइंट क्या है, एक BC पर है, राइट। सच दैट BC इज इक्वल टू 24। जो BC हमें दिया है ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। DP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है DP, D से लेके P तक 10, राइट। एंड CD इज इक्वल टू 15। CD ये पूरा हमें क्या दिया है 15 दिया है, तो ये कितना रह जाएगा, PC हमारे पास कितना आ जाएगा, जब ये पूरा 15 है और ये हमें 10 दिया है तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा 5, राइट। तो ये 15 है, CD 15 है तो ये भी हमारा कितना होगा 15 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं साइड्स। तो कह रहा है CD 15 है, इफ AP प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट BC
प्रोड्यूस्ड एट क्यू। कह रहा है यदि AP को बढ़ाया जाए और BC को बढ़ाया जाए तो वो कहां पर मिलती है, Q पर मिलती है, राइट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। तो हमें AQ की लेंथ हमें बतानी है। कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जिसमें DC पर बिंदु P, DC पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि BC बराबर क्या है 24, DP हमारा कितना है 10 और CD हमारा क्या है 15। यदि बढ़ाई गई रेखा AP बढ़ाई गई रेखा BC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करती है तो AQ की लंबाई ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सिमिलर ट्रायंगल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ABQ सिमिलर होगा ट्रायंगल PCQ के, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, राइट। तो ये कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एक तो हमारे एंगल सेम होते हैं, ये 90 रेक्टेंगल के चारों एंगल हमारे कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, राइट। और हम देखेंगे कि ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल दोनों में है, राइट। इस एंगल इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला एंगल भी हमारा इस एंगल के बराबर होगा। पहली कंडीशन तो सिमिलर ट्रायंगल की एंगल की होती है, और दूसरी क्या होती है, रेशियो, हम लिखेंगे रेशियो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides, ratio of corresponding sides are also equal, होती है, राइट। तो हम देखेंगे कि PC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC लिया है तो CQ अपॉन BC, CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ इज इक्वल टू ये वाली साइड इस पूरी साइड के इक्वल अपॉन में हो जाएगी, और AP अपॉन AP ये क्या है PQ अपॉन AQ, PQ अपॉन AQ। भाई त्रिभुज की तीन साइड है, एक साइड ये है तो ये साइड इस साइड के अपॉन में, ये वाली साइड इस पूरे ट्रायंगल के, और ये वाली साइड इस पूरे बड़े ट्रायंगल के, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो PC की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 अपॉन AB की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है, इज इक्वल टू CQ को यदि हम X मान लें तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी 24 प्लस X, राइट। तो CQ हमारा क्या है, CQ X है, तो BQ हमारा क्या हो जाएगा, BQ हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस X हो जाएगा, राइट। 24 प्लस X हो जाएगा। अब हम निकालेंगे PQ हमारा कितना है, PQ हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ से X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3X इज इक्वल टू 24 प्लस X, तो 2X इज इक्वल टू 24, तो X बराबर क्या आ गया 12 आ गया। X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। जब X की वैल्यू 12 आ गई तो 5 12 13, ये कितनी हो गई हमारी 13 हो गई। ये क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, राइट। तो X हमारी 12 आ गई, तो हम इसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा PQ हमारी कितनी आ गई, तो ये हमारा रेशियो क्या चल रहा है यहाँ पर 1/3 का रेशियो चल रहा है, राइट।
तो 1/3 हमारा इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू के। तो पी क्यू है हमारी 13 अपॉन ए क्यू हमारा कितना है, पी क्यू 13 है और ए पी है, राइट, नहीं ए क्यू ही होगी, राइट। तो पी क्यू अपॉन ए क्यू ये कितनी हो जाएगी, ये किस रेशियो में हो जाएगी, अपॉन ए क्यू ही तो हमें निकालनी है, राइट। तो ए क्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगी 13 क्रॉस 3 यानी कि 39 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, x हमारी 12 आ गई, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब हमने तीसरी साइड में रखेंगे, पी क्यू हमारी 13 है तो ए क्यू हमें निकालनी है, तो पी सी अपॉन ए बी हमारा क्या है, ये सब किस में है, 1/3 की रेशियो में है। यहाँ से 1/3 आया, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, तो ए क्यू हमारी आ गई कितनी 39, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।